दोस्तों, आप लोगों ने माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन तो अवश्य किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? तो आइए जानते हैं। बता दें कि माता महाकाली, सरस्वती व माता महालक्ष्मी के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। और जो कटरा में देवी माँ का भवन है, वहाँ आपको 3 पिंड दिखाई देती है, जिसमें एक देवी माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी की है। और इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को ही सभी भक्त देवी वैष्णो बोलते हैं। सभी को पता है कि इस मंदिर को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पंडित श्रीधर से व भैरवनाथ से संबंधित प्रसिद्ध है। वो कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब ज्ञान की बात। एक बार की बात है, पंडित श्रीधर जम्मू राज्य में कटरा से थोड़ी दूरी पर हंसाली गांव में रहते थे। पंडित जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सभी गांव वासियों को भंडारे का न्योता दिया और सभी लोग ने भंडारे का आयोजन के लिए पंडित श्रीधर की सहायता की, किंतु इतनी सामग्री एकत्रित नहीं हो पाई जिससे भंडारा अच्छी तरह से हो जाता। तब श्रीधर जी को यह चिंता सताने लगी कि कैसे करेंगे अगले दिन भंडारा। ये सोचकर वो पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन भंडारा होना था। पंडित जी स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा अर्चना करने लगे और दोपहर में गाँव वासी आने लगे और श्रीधर जी चिंतित थे, ये सब कैसे होगा। लेकिन उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर कन्या वैष्णवी, जिसका तेज देखने लायक था। वह सभी को भोजन करा रही थी, जिसके बाद यह भंडारा अच्छे से संपन्न हो गया। सभी गाँव वासी उस कन्या की तारीफें कर रहे थे, परंतु भंडारा समाप्त होने के बाद वो कन्या किसी को दिखाई नहीं दी। एक दिन वही कन्या वैष्णवी श्रीधर जी के स्वप्न में आई और गुफा के बारे में बताया और इसके साथ ही पंडित जी को बेटे का वरदान भी दिया। तब श्रीधर जी समझ गए कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी वैष्णो है। और इसके बाद उन्होंने गुफा की खोज की। तभी से उस गुफा में श्रद्धालु व भक्त आने लगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं भैरवनाथ से जुड़ी हुई माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि पंडित श्रीधर जी के भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ आए थे। जब वैष्णवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा, तब वो बोले, मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब वैष्णवी ने विनम्र भाव से कहा, यह एक पंडित के घर का भंडारा है, यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी ही भोजन मिलेगा। परंतु भैरवनाथ जिद करने लगे और वैष्णवी को पकड़ना चाहा। तब वो बालिका वायु के रूप में परिवर्तित होकर त्रिकुटा पर्वत पर चली गई, जिसके बाद भी भैरवनाथ नहीं माने और माता के पीछे पीछे वो भी त्रिकुटा पर्वत पर आ गए। अब मान्यताओं के माने तो माँ वैष्णो की सुरक्षा के लिए वहाँ बजरंगबली हनुमान जी आए और उनको प्यास लगी तो देवी माता वैष्णो बाण चलाकर एक जल धारा उत्पन्न की और उसी जल धारा में माँ ने अपने केश भी धोए। तभी से उस स्थान को बाण गंगा बोला जाता है तथा कहा जाता है कि इस बाण गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की सभी पापे धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो ने एक गुफा में तपस्या की और बजरंगबली ने वहाँ रहकर पहरा दिया। अब यहाँ पर भी भैरवनाथ आए, जहाँ उन्हें एक साधु जी ने समझाया कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, वो तो साक्षात माता जगदम्बा है। लेकिन भैरवनाथ नहीं माने। तब देवी वैष्णो उस गुफा से दूसरे मार्ग में निकल गई, जिसके बाद तभी से इस स्थान को अर्धकुमारी कहा जाता है। वहीं जब इस गुफा से माता बाहर आई तो उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ को वहां से जाने के लिए कहा और दोबारा गुफा के अंदर चली गई। लेकिन भैरवनाथ अब भी वही थे। तब हनुमान जी और भैरवनाथ का भयंकर युद्ध हुआ, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। फिर माता वैष्णो ने बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। तब से यह स्थल भवन कहा जाता है। अब भैरवनाथ का सिर जिस घाटी में गिरा उसे भैरव घाटी कहा जाता है और इसी जगह पर यहीं पर बाबा भैरव का मंदिर भी है। भैरवनाथ को अपनी ये पर पछतावा हुआ और उन्होंने देवी माँ से क्षमा मांगी तो माता ने उन्हें वरदान दिया कि जो श्रद्धालु मेरा दर्शन करने आएगा उसे तब तक उचित फल नहीं मिलेगा जब तक कि वो तुम्हारा दर्शन न कर ले। इसलिए सभी भक्त माता का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ का भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।